ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरो आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र अच्युत उदार कथा प्रसंग। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध। भगवान नृसिंह देवेर जयंती। भगवान नरसिंह देव का जो जयंती है, इस संसार में जितने भी भगवान के भक्त हैं सब कोई थोड़ा बहुत नरसिंह भगवान के बारे में जानते हैं। जो भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध करके प्रहलाद महाराज को सुरक्षा दिए थे, यही भगवान नरसिंह जयंती है सब कोई। लेकिन ये जो नरसिंह जयंती जो है, नर सिंह, ऐसे अद्भुत चमत्कारी भगवान का जो प्रकाश दूसरा न भूत न भविष्य, न अतीत में न भविष्य में कभी कोई पुराण बताया नहीं। इस प्रकार रूप प्रकाश करने के पीछे इतना गंभीर रहस्य है। जो एकांत भक्त है तो सदा सर्वदा भगवान के आविर्भाव के बारे में सोचते रहते हैं। उसका जो मूल रहस्य विचार करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी विचार करना दुर्लभ होता है, क्योंकि भगवान का हर एक कर्म है अचिंत्य, चिंता शक्ति के बहुत परे है। खैर, भगवान का उपदेश के माध्यम से हम जानने का कोशिश करेंगे आज का ये विशेष नरसिंह जयंती। पहला है जयंती। जयंती एकमात्र भगवान का होता है। ये सारे संसार में सबको मैं ये सूचना दे रहा हूँ, जयंती भगवान के सिवाय दूसरा कोई पुरुष का जन्म दिवस में जयंती शब्द लिखना भगवान का चरण में अपराध होता है। भगवान का ही जयंती होता है, दूसरा कुछ नहीं। और कुछ लोग मनुष्य के पीछे जयंती लगाते हैं। चलो, धर्म भी इस तरह का चलता है। इसी धर्म की महिमा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भगवत गीता सबसे उपदेश का सार है, जिसमें भगवान ने बता रहे हैं अपना स्वमुख से, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अपना को सृजन करता हूँ भक्त को सुरक्षा देने के लिए और दुष्कृति परायण व्यक्तियों को विनाश करने के लिए। तो भगवान का एक उपदेश दो तरह का कैसे हो सकता है? इसके पहले अर्जुन को खुद बोले हैं, जीवात्मा कभी विनाश होता नहीं, अविनश्वर है जीवात्मा। न जायते म्रियते वा कदाचित। किसी का मौत का दूसरा नाम है विनाश। किसी का मौत नहीं होता है। एक ही व्यक्ति खुद बता रहे हैं जीव का मौत होता नहीं है, और दूसरी ओर बोलते हैं विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृति परायण व्यक्तियों को मैं विनाश करता हूँ। तो इसमें से भक्तों लोग जो भगवान का अंतरंग, भगवान के बारे में सदा सर्वदा सोचते रहते हैं, उनको उनका कृपा शक्ति बता देते हैं इसका रहस्य क्या है।
एक तो उन पिता कभी संतान का विनाश कर नहीं सकते। समोहं सर्वभूतेषु, बहुत सारे उपदेश दिए, सब मई बराबर है मेरे। अगर सब बराबर है तो मैं विनाश किसका करूं? अपना को कोई विनाश कर सकता है क्या? तो आज की ये जो तिथि है, भगवान नरसिंह देव ने आविर्भूत होते हुए प्रहलाद महाराज को सुरक्षा दिए और हिरण्यकशिपु को विनाश किया। यह क्या सत्य है? हिरण्यकशिपु तो भगवान का नित्य भक्त है, भगवान का नित्य भक्त है, उनका विनाश कैसे किया जा सकता है? इसमें से गीता का पहला उपदेश जो है, न जायते म्रियता व कदाचित, ये इसका साथ सामंजस्य है। दूसरी ओर जो विनाश है जो दुष्कृतम, इस अर्थ का, इसका गहरा अर्थ एक ही है, जो जीव का अंदर जो दुष्कृति स्वभाव है। चित्त में दो प्रकार का स्वभाव होता है, सुकृति और दुष्कृति। ये दुष्कृति का विनाश मतलब कोई दुष्कृति परायण व्यक्ति को विनाश के माध्यम से सारे संसार को ये शिक्षा देते हैं जो कोई दुष्कृति परायण ना हो, अर्थात सब कोई सुकृति परायण हो। सुकृति परायण व्यक्ति ही ऊर्ध्वगामी होता है और दुष्कृति परायण व्यक्ति निम्नगामी होता है। जैसे हिरण्यकशिपु को कहाँ स्थान दिए? असुर लोक में, नीच कुल। नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, ये कैसे चमत्कार है? ये सृष्टि के पीछे इतना रहस्य है। अपना भक्त को भगवान ने पहले ही ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम बताए थे सृष्टि के रहस्य के बारे में। ब्रह्मा के माध्यम से सारे सृष्टि में ये दुष्कृति परायण भी सृष्टि होता है, सुकृति परायण भी सृष्टि होता है। भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा देते हुए जीव अनादि कर्म फलता निबंधन, चाहे सुकृति के फलस्वरूप एक सुकृति लाभ उसी प्रकार का जीवन मिलता है और दुष्कृति परायण में उसी प्रकार का जीवन मिलता है। इसके पीछे मूल रहस्य किनका है? भगवान का है, उन्हीं का है जो सृष्टा ब्रह्मा के माध्यम से ये सारे संसार का निर्वाह करते हैं। तो आज की चमत्कार लीला के पीछे क्या है? पहले जो सुकृति दुष्कृति परायण व्यक्तियों का हृदय से जो दुष्कृति भाव है उसको विनाश करना भगवान का ही पहला काम। किसी को नहीं चाहते दुष्कृति परायण हो, लेकिन जीव हमारा जो भूल जाने का कारण, हम भूल जाते हैं। भूल जाना हमारा एक अनादि कर्म सिद्ध होता है, हम भूल जाते हैं भगवान को। ये संसार में देखा जाता है, हर एक व्यक्ति भूल जाता है। बोले आपने भूल क्यों किया, आपने भूल क्यों किया, आपने भूल क्यों किया। हर एक व्यक्ति भूल करता है। ये शरीर जब मिलता है, ये भूल का शरीर है। बंगाली में हम कहते हैं, बंगाली में भक्त लोग गाते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधो व्यथा। हे प्रभु, आपको भूल जाने के कारण ये संसार में मेरे को आना पड़ा, और ये संसार में आने पड़ा, जैसे आया ये सुख दुख रूपी फल हमको भुगतने पड़ता है। खैर, ये जो भगवान नृसिंहदेव का बड़ा चमत्कार दिन है, बड़ा चमत्कार दिन है। सब भक्त नरसिंह जयंती सारे दिन में शाम को भगवान का अभिषेक होता है, सब कोई स्तुति करते हैं। अब हम 1 मिनट स्तुति कर लें भगवान के, नृसिंहदेव के। जय नृसिंह श्री नृसिंह, जय जय नृसिंह। उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं, नृसिंह भीषणं भद्र मृत्युर्नमाम्यहम्। देखिए, भीषणं भद्र, भीषण मतलब एक भयानक और भद्र मतलब मंगलमय। ये कैसे रूप है? नर और सिंह, सिंह भयानक भीषण है और नर तो भद्र ही। तो दोनों रूप कैसे लिया? स्वयं ये जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते, ब्रह्मा जी को क्या कोई चीज़ अज्ञात है? कुछ चीज़ जानते नहीं। यही हिरण्यकशिपु जब अपना भाई का वध हो गया, वध हुआ नहीं, आप लोग सुन चुके हैं, भगवान किसी का वध नहीं करते। दुष्कृति का मूर्ति स्वरूप हिरण्याक्ष को उस शरीर से मुक्त कर दे। लेकिन जब तक ये शरीर रहता है तब तक वैर भाव रहता है, आसुरिक शक्ति, दुष्कृति परायण। हिरण्यकशिपु ने सोच लिया
जो ये मेरा दुश्मन है, मेरे भाई को मार डाला। देखिए दुष्कृत्य स्वभाव, सदा से हिंस्र स्वभाव होता है। सुकृति परायण व्यक्ति सबको जानते हैं, सबको ही भगवान का संसार, सबको ही ये संसार वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सबको ही एक है, इसलिए सबको ही तो हमारा दोस्त है, सम हम सबके प्रति। लेकिन दुष्कृति परायण जो है सोचते हैं ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है, ये है, इसको मैं जानता हूँ इसको मैं जानता नहीं, ये दुष्कृति, ये भेदभाव संपन्न व्यक्ति। भेदभाव संपन्न व्यक्ति कितने भी ऊंचे उठे, पतंती अध नादृत जुष्मत अंघ्रय, दसम स्कंद में भगवान ने बता रहे, ब्रह्मा जी ने स्तुति में, जो आपका चरण आश्रय जो नहीं करता है वो कितने भी धर्म कितने भी सही रास्ता पर चले, लेकिन एकदम उसको गिरना ही है, क्योंकि आपका चरण में आश्रय किया नहीं। जो अभय चरण का आश्रय नहीं करता उसको तो सदा सर्वदा भय ही रहता है ना, और भाई जिसका होता है वही सदा सर्वदा गिरता है। जिसका भय नहीं उसका गिरने का कोई सवाल ही नहीं। वह जानता है मैं जहाँ भी रहूँ ऋषि पुत्रो मामोरो माँ जीव, इस जीवन में हम भगवान का सेवा करते रहेंगे, अगले जीवन जो उनका कृपा से जो भी जीवन मिलेगा हम भगवान का सेवा करते रहेंगे। इसलिए भक्त निर्भय है, भय शून्य है। इसका दृष्टांत तो इसी आज के दिन में प्रहलाद महाराज देखिए, मातृगर्भ में रहते हुए भगवत संगी संगस्य बोलते हैं, नारद मुनि से उनका संपर्क हुआ था मातृगर्भ में रहते हुए। ये कैसे चमत्कार है। साधु लोग भगवान ऋषभदेव बोले हैं जो नारी संग बड़ा अशुभ है, इसमें हमको नरक का रास्ता दिखाता है। तो नारद मुनि ने एक राक्षसी कयाधु को अपना आश्रम में क्यों ले गए। नारद मुनि जैसे आजीवन ब्रह्मचारी है। नारद मुनि को ये ज्ञान है, उत्तम कोटि का भक्त जो है उनका भेद बुद्धि नहीं है, वो जानते हैं इस संसार में कोई पुरुष नहीं कोई स्त्री नहीं। जादृशी भावना जैसे हमारा चित्त कलुषित है, इसलिए नारी को देख करके हमारा भोग का प्रवृत्ति होता है, हमारा अंदर भेद बुद्धि है। भोग प्रवृत्ति तब तक जीव का अंदर रहता है जब तक ये अपने को, जब तक भेद एक को पुरुष एक को स्त्री समझता है। इस भावना इस आवरण से जब तक मुक्त नहीं होते हैं तब तक हम ये संसार में भगवान का भक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर, सुदूर पराह। भेदभाव से नारद में दृष्टांत, महाजनों जैनो गतो स्वपंथा। इस कलयुग में धर्म के रास्ता पर चलना बड़ा कठिन है। धर्म ध्वजी रूप से बहुत सा अधर्मियों आज सारे संसार को उन्मार्गामी बना देते हैं। धर्म के असंख्य शाखा बना चुके हैं लोग, और जिस शाखा का कोई रूट नहीं है, बेस नहीं है, बेसलेस मूवमेंट। एक मकान बनाना चाहते हैं, मकान का अगर भीत सही नहीं रहे तो वो मकान कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म की भीत है कौन सा? शास्त्र है। शास्त्र हमको शासन करता है, और जिस रास्ता पर जिस मार्ग पर महाजन लोग चले हैं, वैकुंठ पथ वर्तमसु, उन्हीं मार्ग को हमको फॉलो करना चाहिए, उस मार्ग को उन्हीं मार्ग को अनुसरण करना चाहिए, तब हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। नान्य पंथा। लेकिन कलयुग में बड़ा दुर्भाग्य है, जो धर्म की इतना शाखा बन चुका है, अनंत शाखा बन चुका है, किसी का मन में शांति नहीं है। अरे धर्म के रास्ते पर चले तो शांति क्यों नहीं है? ये संसार तो शांति की जगह है, क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि की है अशांत जगह तो बना नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं ये संसार माया है। ये संसार माया किसके लिए है? जो संसार को समझ नहीं सकता है उसके लिए माया। जो संसार को समझ सकता है, जो ये संसार का सृष्टि के पीछे भगवान का अवदान है, यह हमारा पाठशाला है। अगर पाठशाला में आकर के कोई ना पढ़े तो क्या होगा उसका? वो जन्म जन्म उसी क्लास में बैठा रहेगा। अगर पाठशाला में जो पहला नंबर जिसको मिलेगा, अव्वल नंबर मिलेगा, वो पाठशाला के ऊपर चला ही जाएगा। ये संसार एक पाठशाला है, और पाठशाला में भोग प्रवृत्ति रखे। पाठशाला में हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है? छात्र का अध्ययन, अनुभव, शिक्षा, ये मनुष्य जीवन।
आज के जो नरसिंह जयंती बहुत बड़ी शिक्षा है। नारद मुनि ने मातृगर्भ में एक संतान को शिक्षा दी है भगवत धर्म। सारे संसार में माताएं हैं, कितने माताएं हैं गर्भ में जब संतान को धरते हैं, गर्भ में संतान को जो स्वीकार करते हैं, उस समय भगवत कथा सुनाते हैं कोई? सब कोई जाते हैं डॉक्टर के पास, सब कोई जाते हैं डॉक्टर का भलाई, डॉक्टर के पास संतान का हमारा कोई तकलीफ। अरे संसार का तकलीफ तो वही है संतान का। जब तक उसको भगवान के बारे में ज्ञान ना दे तब तक तो उसको तकलीफ है। आज कोई संसार में डॉक्टर है जो मातृगर्भ में जो संतान रहता है उसी समय माता को हरि कथा सुनाओ, कोई डॉक्टर एडवाइस देता है? आप ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात को। हमारा जो शुरुआत, जीवन का शुरुआत जो संस्कार है भगवत भक्ति के माध्यम से जब आते हैं तो हमारा जीवन मधुमय बन जाता है। अदरवाइज इसके सिवा बाकी जो जीवन अधूरा है। ये अधूरापन जीवन में हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और उसके ऊपर ये कलयुग के प्रभाव से धर्म ध्वजी प्रतारक लोग सारे इनोसेंट को भटकाते रहते हैं, बहुत सा मार्ग दिखाते हैं। कौन सा मार्ग पर चले? इसलिए लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नैराश्य हो जाते। अरे कुछ नहीं करना, जो करना है कोई चलते चलते रहे। क्यों? इसलिए बोलते भगवत संगी संगस। जो रियलाइज सोल नारद मुनि जैसे जो उपदेश दिए, इसी प्रकार हमको इस जीवन में शिक्षा करना चाहिए। क्या चीज़? नरसिंह भगवान जयंत तो विनाश किसको किए थे? हम बोल दिए हैं जो विनाश हमारा हृदय का जो कुप्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति को विनाश करते हैं, दुष्कृति को विनाश करते हैं। उनका भक्त तो था, लेकिन भगवान का इच्छा हुआ थोड़ा बिल्कुल, अगर ये संसार में हम युग युग में आएंगे थोड़ा लीला नहीं करेंगे, लेकिन इस लीला के पीछे चमत्कार क्या है? भक्ति गंगा उनको प्रवाहित करना है। जो इस संसार में ये पाठशाला में ऐसे पढ़ाई किया जाए, ऐसे लेसन दिया जाए जिसके माध्यम से ये संसार रूपी पाठशाला को अतिक्रम करके सब कोई हमारे पास चले आए। इनका माध्यम तो प्रहलाद महाराज मातृगर्भ से शिक्षा दिया है हर एक चीज़ का। हमारा जो गर्भधान एक संस्कार, 10 संस्कार होता है मानव जीवन। पहला संस्कार है गर्भाधान। मातृगर्भ में प्रहलाद महाराज जब सीखे, लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न षंड अमर्क शुक्राचार्य के जो शिष्य है वो दोनों जो पढ़ाए, बोले प्रहलाद अरे तू तो छोटा बच्चा है, तेरे को ये विद्या कहाँ से मिला? हमारे गुरु तो ये विद्या सिखाए नहीं। बोले अरे मूर्ख लोग, तुम्हारा गुरु को ये विद्या तो पता ही नहीं। तुम्हारा गुरु का जो विद्या है धर्म अर्थ काम। सारे संसार आप देखिए, जो भी धर्म करते हैं एक ही उद्देश्य, अर्थ के लिए, सुख के लिए। सुख किसे? सब कोई समझते हैं अर्थ होगा तो सुख होगा, तो धर्म करते हैं अर्थ के लिए। और अर्थ जब बढ़ता है तब क्या होता है? कामना बढ़ता है। एयर कंडीशन गाड़ी, दुनिया भर का हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ द एंजॉयमेंट, ये धर्म की परिभाषा है, धर्म की लास्ट अचीवमेंट है, सर्वोच्च संग्रह है। लेकिन धर्म नहीं है ये सब। ये धर्म शरीर का, लेकिन शरीर हमारा नहीं है। हमारा धर्म स्वरूप धर्म है। ये प्रहलाद महाराज ने सीखा। प्रहलाद महाराज ने सारे संसार को असुर बालकों के माध्यम से समस्त असुरिक शक्ति को ये शिक्षा दिए है। जो हमारा क्या है जीवन में, इस जीवन में एकमात्र जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध जो भूल चुके हैं उस संबंध में फिर जोड़ जाना। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, भगवान के बारे में सुनो। आज सब सुनते हैं क्या? संगीतमय, ज्ञानमय, वैराग्यमय। कौन सा मय? सबका ऊपर भक्तिमय होना चाहिए। भक्तिमय, जहाँ भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम मतलब लाभ। प्रेम के सिवा मीराबाई के बारे में सबको आप लोग सुनते, बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। कितने आदमी सुने? जो लोग सुनते हैं वो बोले मीराबाई जो तो बोले तो हमको तो प्रेम ही भगवान के साथ करना चाहिए। साधु के पास आकर के कोई प्रश्न करते हैं जो भगवान के साथ कैसे प्रेम किया जाए, क्यों लोग जानते नहीं है। जिनका साथ संबंध इनका नहीं है उनके साथ प्रेम करे कैसे? ये दुनिया में जिसको देखा जाता है उनके साथ प्रेम किया जाए, प्रेम नहीं है, ये लस्ट है, काम है, काम। लव इज ब्लाइंड, लव नेवर बी ब्लाइंड, नेवर कैन बी ब्लाइंड।
लस्ट इज ब्लाइंड, ये भोग प्रवृत्ति है। भोग प्रवृत्ति जीव कभी भगवान का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने सीधे बता दिया भोक्ता रंग जगन तपसा, एकमात्र मैं ही भोगता हूँ, तुम लोग भोज्य। ये पाठशाला है, ये पाठशाला हरि कथा माध्यम से हमको ये पाठशाला में एडमिशन होना चाहिए। और ये कैसे होना चाहिए? अनमोटिवेटेड, अहितुकी। जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है उनके साथ नित्य युक्त रहे, और उनके साथ नित्य रूप से युक्त रहे तो बाकी सब तो वियुक्त हो ही जाएगा ना। दूसरे से वियुक्त होने का नाम ही वैराग्य है, उनके साथ युक्त होने का नाम ही वैराग्य है। श्रील रूप गोस्वामी का अनासक्तस्य विषयान, ये विषय सदा सर्वदा हमको खींचते रहता है, भगवान से कैसे दूर भगा लेके जाए, कैसे दूर ले जाए। अनासक्तस्य विषय, हमको नौकरानी जैसे इस संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार तो हमारा नहीं है। लेकिन हर एक मार्ग पर, हर एक स्टेप पर हम सोचते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा ये। तो हम तो मालिक होना। नौकर नौकरानी जो सोच करके रहना चाहिए, अगर नौकर अपना दूसरे का प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहे वो तो मालिक का लात खाता ही रहेगा। हमारा बार बार जन्म लेने का एकमात्र यही है परिणाम। ये परिणाम से हमको मुक्त होना पड़ेगा। ये परिणाम से मुक्त होने के लिए हमको वही साधु नारद मुनि जैसे संग करना पड़ेगा। नारद मुनि उपदेश दिए, प्रहलाद महाराज मातृगर्भ से एकदम शुद्ध भक्त रूप से प्रकट हो गए। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। जब प्रकट हो गए, सदा सर्वदा भगवान का भक्ति में स्थिर है, लेकिन उनका जो चरित्र, उनका जो सब कुछ शकल देख करके पिता को बड़ा इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, लेकिन उनका जो बैरी भगवान का साथ था, तब भगवान का पहले हम बोल चुके, भगवान का साथ बैरी तो हिरण्यकशिपु का होता नहीं था, हो नहीं सकता था। सत्य युग में सब कोई भगवान का भक्त थे, बैर कहाँ से आ गया? नौ देशों में नस्तु, भगवान बोले मेरा कोई द्वेषी नहीं, कोई मेरा बैर नहीं। तो हिरण्यकशिपु भगवान के साथ बैर का क्या कारण है? ये भगवान का लीला आस्वादन करने का एक विशेष इच्छा हुआ था। ये इच्छा भी कैसे? भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। हिरण्यकशिपु हिरण्यक जो द्वारपाल थे जय विजय, उनका हृदय में यही वासना। देखो भाई, दोनों हम डंडे लेके खड़े हैं दरवाजा में, लेकिन प्रभु का दरवाजा में खड़े होते होते हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु का लीला के बारे में। सब भक्त लोग हमारे सामने जा रहे हैं भगवान का दर्शन करके, उनका प्रेम सेवा करके, लेकिन हम दुर्भागा है। ये ताकत में क्या होगा? डंडा लेके खड़ा रहेंगे बिना सेवा। इसलिए जो लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं, वैकुंठ में कोई आनंद नहीं है, वहाँ जन्म में तो जरा व्याधि रूपी कुंठा नहीं है, लेकिन वहाँ सेवा सुख नहीं है। जहाँ सेवा सुख नहीं है उस जीवन व्यर्थ है। ये सेवा सुख का प्रयास हुआ जय विजय के हृदय में, लेकिन भावना तो बोले हम कैसे सेवा करेंगे, हम तो इतना पहलवान है, हम तो सेवा कुछ जानते नहीं है, तो हमारा क्या है योग्यता? ताकत। तो हम ताकत से कैसे भगवान का सेवा करें? दोनों विचार करने लगे। तो जो दोनों का जब विचार होता है भगवान का सेवा का, कभी भी इसमें से सोच लीजिए, इसका निष्कर्ष भक्तों का हृदय में जब भगवान का सेवा के लिए कोई भी वासना हो जाता है, भगवान उस वासना को पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान नृसिंहदेव की जय। जय विजय के हृदय में प्रेरणा हुआ, हम कैसे सेवा करेंगे? भगवान जानते, अरे मैं तो जानता हूँ तुम लोग ताकत से सेवा करना चाहते हो, ठीक है कोई बात, तुम मेरे दरवाजे में हो और तुम्हारा इच्छा पूर्ण नहीं करोगे कैसे? लेकिन तुमको भेजूँ कैसे? इस जगत में, इस वैकुंठ जगत में मेरा तो कोई बैर नहीं है। ताकत किसका साथ? एक दूसरे से लड़ाई, जब ताकत का सेवा होता है, तो यहाँ तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई के लिए हमको दूसरा कोई जगह भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने सोचे कैसे भेजूँ? ये ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड ना, जो मैं तो गीता में उपदेश दे चुका हूँ, जो मेरे पास आया है उसको तो दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, तो तुमको कैसे भेजूँ? और कोई रास्ता नहीं, एकमात्र रास्ता है। मैंने बोला जो मेरे भक्त के चरण में किसी प्रकार का अपराध करता है, वो कितने भी ऊंचे उठे, उसको गिनना ही है। शतांग निंदा, साधु चरण में अपराध, इसका ख्याल रखना। भक्ति मार्ग में साधु के चरण में थोड़ा से भी अपराध हो, ये अपराध से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बड़े कठिन है।
तो उन्होंने सोचे, बोले कैसे यहाँ मेरे भक्त तो आते रहता है, चलो किसी भक्त का चरण में तुम लोग को अपराध करवाना ही है मेरे को। तो भगवान का इच्छा हुआ, चतुष्कुमार ने आए भगवान का दर्शन करने के लिए। और दर्शन में भगवान का जो माया शक्ति हो, जो जोग माया अजोग माया मैं बोल चुका हूँ बहु बार, बहुत समय, तो भगवान का जो जोग माया शक्ति जैसे इनका आँख में जैसे कैटरेक्स पड़ गया, वो देख नहीं पाए शुद्ध भक्त को। वो देखिए अरे चारों छोटे छोटे बालक नंगा है, ये कहाँ से चले आई यार, तो रुक दिया। चतुष्कुमार ने बोले क्यों तुम रुक रहे हो? ना रे आप लोग जा नहीं सकते वहाँ। वो लोग हंसने लगे, अरे ये कैसी दारुआन है, प्रभु के पास जाने के लिए हमको विरोध कर रहा है, ये तो रजोगुणी है, इसको तो यहाँ स्थान नहीं है, ये वैकुंठ जगत है, तुम गलती से चले आए हो, तुम फिर वापस जाओ वापस। बस भगवान का प्रेरणा हुआ, उन्होंने साप दे दिए। उन्होंने जब साप दिए, देखिए भगवान अंतर्यामी है। जब चतुष्कुमार ने द्वारपाल का दर्शन हुआ जय विजय का, तो भगवान तो तुरंत आके बोल सकते थे, है जय विजय, किसी को रखी को दूसरे को भेज सकते, ये मेरे चतुष्कुमार आ रहे हैं उनको लेके आओ। भगवान भेजे नहीं। भगवान तब तक इंतजार कर रहे थे कब इनका साप लग जाए। इसमें से क्या समझना चाहिए, अंतर्जामी होते हुए भी उनका द्वारपाल का ऊपर वैष्णव का साप लग जाए। जैसे साफ हो गया भगवान आके पहुंच गए। घटना को तैयार किया है उन्होंने, और घटना का समाधान वही करने वाले। सब कुछ का मूल वही है, ईश्वर परम कृष्ण। सब कुछ सर्व कारण सबके कारण। आकर बोले अरे 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 आप लोग ब्राह्मण लोग, आप लोग आए हैं, अहो भाग्य स्वागतम स्वागतम। लेकिन छी ये क्या हो गया, मेरे भक्त मेरे द्वारपाल ने आप लोग को रोक दिया। आप लोग कृपा किया है, मेरे को दंड देना चाहिए था ये लोग को, जो आप लोग को रुका, लेकिन आप लोग मेरा काम कर दिया। बोलो वैकुंठपति भगवान की जय, मेरा काम कर। और चतुष्कुमार ने आश्चर्यचकित होकर के देख रहे, प्रभु क्या बोल रहे। ये लोग डर गए थे। प्रभु के जो भृत्य है उनको हम साप दे दिया, भगवान तो जाके हमको तो डांटेंगे भूत। और भगवान बोल रहे हैं हमारे बहुत अहोभाग्य है, आप लोग मेरा काम कर दिया। हे प्रभु आपका ये चमत्कार हम कैसे सोच। तो भगवान ने अत्यंत दैन्यतापूर्वक बोल रहे हैं, ये देखो मेरा भृत्य का जो अपराध मेरा ही अपराध है ना। आप लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मेरे हृदय है, ब्राह्मण मेरा मुँह है, ब्राह्मण के माध्यम से सारे संसार को मैं शिक्षा देता हूँ। इसीलिए आप लोग मेरा इच्छा को पूर्ण करें। ये लोग अभिशाप दिए हैं, ये लोग कोई चिंता नहीं, लेकिन ये अभिशाप 3 जब जीवन में ये लोग फिर मेरे पास वापस आ जाए। वैरी भाव इसी ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के ऊपर वैकुंठ में कोई वैरी भाव नहीं। इसी ताकत को लेकर के हिरण्यकशिपु को यहाँ आना पड़ा। दुष्कृति मतलब दुष्कृति उनका अंदर में, ये दुष्कृति स्वभाव जब हुआ बाधा दिया तब जाकर के आना पड़ा। और वैरिता तो हिरण्यकशिपु करेगा ही, हिरण्यकशिपु वैरिता कभी कर नहीं सकता है भगवान का भक्त है। ये नाटक है, सब कुछ भगवान का लीला जो है ये ड्रामा है। नटवर बोपू, भगवान का जो बोपू है, भगवान का जो दिव्य शरीर है ना, और नटवर जैसे, हाँ जैसे नर्तक श्रेष्ठ है बोलते। नटवर मतलब नर्तक श्रेष्ठ है। जो भी ये ब्रह्मांड में लीला करते हैं ये ऐसे जैसे नृत्य है, ऐसे नृत्य करने के लिए फिर ब्रह्मा के वो जो आया, लेकिन कैसे उसका मुक्ति होगा। उसको हिरण्यकशिपु रूप से भेजा, लेकिन उसका मुक्ति का तो रास्ता करेंगे। तब हिरण्यक का जैसे हिरण्यक का मुक्ति हो गया, बोले अरे मेरा भाई का मुक्ति हुआ, मेरा मुक्ति कैसे होगा। उन्होंने बैरी ठान लिया, ऐसे बैठ ठान लिया, बोले नहीं मेरे को अमर होना है। ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्म तपस्या करने लगे मंदराचल में। ऐसे भयंकर तपस्या करने लगे, सारे ब्रह्मांड कांपने लगा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को क्या मालूम नहीं था क्या चाहते हैं, फिर भी पूछे बोलो क्या चाहते हो। न मेरे को अमर बनना चाहिए, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले अरे मेरा तो मौत होने वाला है, तुम जिसके पास वर मांग रहे हो उसका अधिकार है कि नहीं वो वर देने के लिए तुमको सोचना चाहिए पहले ना। मेरा तो मौत होने वाला, मैं कैसे अमर वर दे सकता ना। ठीक है, तो आप ऐसे वर दीजिए, आपका सृष्टि में कोई भी जीव मेरे को मान नहीं सकता है। तो सोचे और क्या करे हो जाए। तो इस संसार में दिन रात होता है, दिन में भी मेरा मौत नहीं हो, रात में मेरा मौत नहीं हो।
और क्या सोचते? बोले ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं होगा, जो भी मांगे मांग लिया। ब्रह्मा जी हाँ बोल दिए। तो हिरण्यकशिपु देखा, आए हम तो विजयी हो गए। आसुरिक शक्ति इसी प्रकार छल प्रवृत्ति से अपने को विजयी समझता है, लेकिन ये विजय नहीं, माया की विजय थोड़ी समय के लिए होता है। भगवान का खिलौना जैसे भगवान थोड़ा खिला लेते हैं। ये नरसिंह भगवान का जो ये लीला, बड़े चमत्कार लीला, बड़े चमत्कार लीला सारे संसार में। ये भक्तों परित्राण नहीं है, भक्ति की कैसे भक्ति मार्ग को चारों तरफ फैलाना है, भक्ति मार्ग को वर्धित करने के लिए ये प्रहलाद महाराज का माध्यम है। प्रहलाद महाराज, इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोल दिए तुम्हारा गुरु को आसुरिक प्रवृत्ति है, कैसे मालूम पड़ेगा ये धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म ही धर्म का पहला मार्ग है। जिनका साथ हमारा नित्य संबंध है उनका कथा सुनना चाहिए, उनका कथा सुनना चाहिए, उनका गुणगान चाहिए करना चाहिए। और श्रवण कीर्तन से लेकर के बाकी सब कुछ सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलनम, भगवत अनुशीलन, जो महाराज अम्बरीश के चरित्र के माध्यम से हम बहुत बार सुन चुके हैं। बड़ा मधुरा, अति मधुर प्रहलाद महाराज ने यही शिक्षा दी। लेकिन शिक्षा दी वही एक जो भक्त का चरण में जब अपराध हो। हिरण्यकशिपु ने जब देखा, अरे मेरा संतान होकर के विष्णु का सेवा कर रहा है, बुला करके देखा, अरे ये क्या है, ये कैसे विडम्बना है। पहले सब डांटने लगे, ये सब नाटक है। ये सब नाटक के पीछे वही सर्वनाटक के जो महानायक भगवान को ऐसे दिव्य रूप लेके आना पड़ा, नरसिंह, आधा नरसिंह। क्योंकि ब्रह्मा जी वर दे दिए, मेरा सृष्ट कोई जीव से आपका संहार नहीं हो। तो नरसिंह ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते हैं इसे। सिंह तो पशु है, ब्रह्मा पशु सृष्टि के, नर मतलब मनुष्य, ब्रह्मा सृष्टि के। लेकिन नर और सिंह दोनों के एक साथ में सृष्टि करने का ब्रह्मा का कोई शक्ति नहीं। भगवान अजो होकर के उनका ये जन्म हुआ नहीं, वो जन्म होने से छोटा होता, एकदम आविर्भाव हुआ नर सिंह रूप से, वो भी भयंकर स्थिति में। क्योंकि भक्त का हृदय में एक तीव्र विश्वास दिलाने के लिए जो सारे संसार में मैं सर्वव्यापक हूँ, अणु परमाणु का अंदर में हूँ, लोग विश्वास कैसे करें, कैसे विश्वास कर सकते हैं? प्रहलाद महाराज को एक छोटा सा बालक को हिरण्यकशिपु उसका एक बाल भी मकर कर नहीं सका। अंतिम में भयभीत होकर के बोले, तेरे को कौन बचा रहे ना? पिताजी आपको जो सिंहासन दिया है मेरे को वही बचा रहा है। मूर्ख, मेरे को दिया है, सब देवता लोग मेरा पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तेरे को तेरा विष्णु ने मेरे को दिया है। कौन सब तेरे विष्णु कहाँ दे रहा है? कुछ नहीं ना, सब कुछ आपको दे चुका है, आप देख नहीं सकते क्योंकि आपका आँख में पर्दा पड़ चुका है। ये पर्दा को हटाइए तब देखिएगा। अरे तू मेरे को सिखा देगा, बोल तेरा भगवान कहाँ, तेरा विष्णु कहाँ ना? आप कहाँ देखना चाहते हो? आप कहाँ देखना चाहते हो? वो तो सर्वव्यापक है, आप में है, मैं में है, सर्वजीव। क्योंकि प्रहलाद महाराज जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं भगवान सर्वभूत है, ईश्वर सर्वभूतन, गीता उपदेश, ईश्वर सर्वभूतेन हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं समस्त जीव के अंतर में वही आदि वृक्ष, वो आदि संसार रूपी आदि वृक्ष का जो तो दो खग है, दो पक्षी है, वही आदि पक्षी मैं हूँ समस्त जीव के हृदय में। तो प्रहलाद महाराज आप जहाँ देखना चाहते हो वहीं देखोगे। तो दुष्प्रवृत्ति जो है, दुष्कृति परायण जो है ना, उनका क्या होता है, सदा सर्वदा क्रोध, कामना में आग और घी डालते हैं, कामना रूपी आग में है, भय है उसका, मौत के भय है, भय होता है, क्रोध होता है, भय को जय करने का कोशिश करते हैं। जिसका भय नहीं है उसका जय करने का कोई जय पराजय का कोई सवाल ही नहीं है। तो अभक्त जो है वो भय से मुक्त होने के लिए उसका जय करने का नाना प्रकार मार्ग ढूंढते हैं। तो जब बोला प्रहलाद, अरे छोटा लड़का बोल रहा है जहाँ देखो, कहाँ ये जो खम्बा है ना, है खम्बा में है, मूर्ख खम्बा, चलो तेरा भगवान और एक खम्बा दोनों के समाप्त कर। प्रहलाद महाराज हंसने लगे, बोले मेरे प्रभु को कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। खम्बे में थे क्या? वो खम्बे तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में तो भगवान नहीं रह सकते ऐसे रूप। हाँ, सर्वव्यापक रूप से सब में उनका सत्ता है, लेकिन ये खम्बा के अंदर कैसे हो? लेकिन भक्त को वाणी को सार्थक कर देंगे, भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए,
भक्त जो बोलता है भगवान प्रेमाधीन होकर के उनका प्रेम सेवा स्वीकार करके उनको उसी रूप प्रकाशित करना पड़ता है। ये जो भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है, प्रहलाद महाराज का शुद्ध भक्ति का परिणाम है। भगवान ने बस खंबा के अंदर निकले, बस चारों तरफ ज्वलंतं सर्वतोमुखम, भीषण निसिंह भीषणं भद्रं, प्रहलाद के सामने भद्र, सारे आसुरिक प्रवृत्ति के सामने भीषण, भीषण समस्त आसुरिक प्रवृत्ति विनाश हुआ। प्रहलाद मान ने स्तुति किए। अंतिम में भगवान ने ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा जी आप ये आसुरी प्रवृत्ति को इस प्रकार वर नहीं दिया करे, दूध अमृत है लेकिन सर्प को पिलाओ तो उसका विष वर्धित होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी को सावधान करा के प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद करके भगवान नृसिंहदेव अंतर्धान हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह जयंती की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।